तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को लगता है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के पैसे, ज़मीन, जायदाद और ज्वेलरी को उनसे छीन कर इन बच्चों पैदा करने वालों को बांट देगी। खैर, मैं आज इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आज मैं आपको पीएम मोदी ने राजस्थान में जो बयान दिया है उसका जवाब क्या हो सकता है उसके बारे में बता सकती हूँ। और ये जवाब असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया है और बड़ी ही अच्छी और सच्ची दलीलों के साथ दिया है। लिहाजा आज सभी मुसलमानों को अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि जब कोई मुसलमानों के बच्चों और उन पर उंगलियां उठाए तो मुसलमानों के पास भी माकूल जवाब देने के लिए कुछ हो। तो चलिए, आप इसे सुनिए और इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अमित शाह 1 और उनके 6 बहना, वहां भी 7। नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मर्डर केस के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि ये मर्डर कितना इम्पोर्टेंट होगा जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। तो पहले आप ये जानिए कि मर्डर की ये कहानी किसकी है, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि दरअसल इस मर्डर का जिक्र पीएम मोदी ने क्यों किया। दरअसल मर्डर की ये कहानी बेंगलुरु में रहने वाली नेहा नाम की एक एमसीए स्टूडेंट की है। नेहा कांग्रेस के एक कॉरपोरेटर की बेटी थी जिसके मर्डर का इल्ज़ाम फैयाज नाम के उसी के दोस्त के ऊपर है। हालांकि इस मर्डर के पीछे का सच क्या है ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, एक सीसीटीवी से इस बात की तस्दीक ज़रूर होती है कि मर्डर फैयाज ने ही किया है। जब इस मर्डर के बारे में लोगों को पता चला, खासतौर पर बजरंग दल वालों को, तो उन्होंने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया और पूरे कर्नाटक में इस मर्डर को लेकर हंगामा हो गया। कर्नाटक के न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स इस मर्डर को ऐसे दिखा रहे हैं मानो पूरे कर्नाटक में पहला मर्डर हुआ है और इसी बात का फ़ायदा पीएम मोदी ने भी उठाया और फटाक से ये लिख दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। फिलहाल नेहा मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है, लेकिन आज इस मर्डर को दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि अब मर्डर केस में इंसाफ तभी होता है तब मरने वाला हिंदू और मारने वाला मुस्लिम होता है। वरना सोचिए, जिस दिन यानी 31 मार्च को नेहा का मर्डर हुआ, ठीक उसी दिन बेंगलुरु में ही नेहा के जैसे रुखसाना का भी मर्डर हुआ। प्रदीप नायक नाम के एक शख्स ने उस रुखसाना का मर्डर किया जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन इस मर्डर की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई खबर नहीं है और ना ही पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में रुखसाना का जिक्र किया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेहा के मर्डर में और रुखसाना के मर्डर में कितना फ़र्क है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता होगा कि पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मुसलमानों के बारे में जो कहा वो सिर्फ चुनावी जुमला था और मोदी ने हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठियों हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए कहा होगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उसका बहुत गहरा असर होता है। अब मुजफ्फरनगर के इस वीडियो को देखिए। सपना चौधरी का गाना बज रहा है और 2 लड़के बुरके में डांस कर रहे हैं। सोचिए, इन लड़कों को बुरके में डांस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या किसी स्कूल या फिर कॉलेज के किसी प्रोग्राम में ऐसा होता है? यकीनन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब देश का पीएम और प्रदेश का सीएम खुले मंच से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने लगे तो फिर स्कूल और कॉलेजों में भी ऐसा ही होता है। वहाँ छोटे छोटे फंक्शंस करवाकर मुसलमानों की हंसी उड़ाई जाती है। मुसलमानों की बहन बेटियों के बुरके की इज्जत की नीलामी की जाती है। ये लोग चाहते तो बिना बुरके के भी डांस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्हें पता है कि बुरके में डांस कर मुस्लिम बहन बेटियों का मजाक उड़ाकर भी इनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा। लिहाजा ये बिंदास होकर सपना चौधरी के गाने पर डांस कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन ये करवा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इन्हें मना कर सके। हाँ, इसी स्कूल में ये बुरके और हिजाब का विरोध ज़रूर किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि स्कूल का एक अलग ड्रेस कोड है और स्कूल में किसी धर्म के लिबास को पहनकर लड़कियां नहीं आ सकती हैं।
तो दोस्तों अब आपको एक काम की खबर बताती हूँ। आई नो कि देश में चुनावी माहौल है और हमारे देश की ज़्यादातर मेजोरिटी को ऐसी खबरों से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी मैं आपको इस खबर के बारे में बताती हूँ क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसमें देश के 140 करोड़ लोगों का सीधा वास्ता है। दरअसल भारत में फूड को रेगुलेट करने वाली संस्था FSSAI ने MDH और एवरेस्ट के मसालों की जांच शुरू कर दी है और वो देश भर से इन दोनों कंपनियों के मसालों के सैंपल ले रही है ताकि ये पता लग सके कि इन कंपनियों के मसालों को सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों ने अपने यहाँ बैन क्यों किया है। दरअसल इन दोनों देशों ने ये पाया कि एवरेस्ट और MDH के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक कीटनाशक ज़रूरत से ज़्यादा मिलाया जा रहा था, जिसके बाद सिंगापुर और हांगकांग ने इन दोनों कंपनियों के मसालों को बैन करने का फैसला लिया और इसीलिए अब हमारे देश में भी इन मसालों की जांच हो रही है। सोचिए, जो काम हमारे देश को करना चाहिए था वो विदेशों में हो रहा है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में लोगों की सेहत कोई मायने ही नहीं रखती। यहाँ इलेक्शन मायने रखते हैं और नेताओं को ये लगता है कि इलेक्शन लोगों की सेहत की बात करके नहीं बल्कि धर्म की बात करके जीते जाते हैं। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि इस देश में मुसलमान घुसपैठिए हैं और योगी कहते हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी का नंबर है। तो फिर एंजॉय कीजिए और ज़्यादा कीटनाशक वाले मसाले खाइए।